अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आई होप के कल वाला जो मैंने आपके साथ होमवर्क शेयर किया था ग्रुप में, वो आप सबने कंप्लीट कर लिया होगा। एंड आपका वो 10 मार्क्स का जो है ना पोर्शन है सिनोनिम एंड एंटोनिम का। और उसके जो दो लेक्चर्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, आपके पास यही है। बाकी उसके अलावा जो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप इसके लिए जो है बुक रीडिंग वगैरह, नॉवेल्स वगैरह एंड एडिटोरियल्स डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के पढ़ते हैं, तो भी आप अच्छे तरीके से इसमें अच्छा इसको परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी आपकी इसमें डिक्शनरी वाली मीनिंग्स नहीं होती सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में। सो कोशिश कीजिएगा कि कॉन्टेक्स्ट एंड क्लूज जो है ना वो समझ के देन आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का 10 मार्क्स का पोर्शन एंड वोकेबलरी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का 10 मार्क्स का पोर्शन, ये आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप अच्छा इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। देखा था आपने एनटीएचपी में काफी सारे स्टूडेंट्स ने 10 आउट ऑफ 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लिए थे। एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में भी काफी सारे बच्चों ने 10 आउट ऑफ 10 या फिर 9 तक ले लिए थे, 8 9 मार्क्स, ठीक है। तो इन दोनों में आप जितनी ज्यादा एफर्ट्स देंगे उतना ज्यादा 20 आपका स्कोर सिक्योर हो जाएगा। बाकी 20 मार्क्स के हमारे पास रिमेनिंग जो पोर्शन है उसमें यूज ऑफ प्रेपोजिशन है, उसमें यूज ऑफ वर्ब्स है जिसमें आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, एरर डिटेक्शन है, और उसके साथ साथ हमारे पास यूज ऑफ टेंसेस है, ठीक है। चार ये टॉपिक्स हैं और हर एक टॉपिक 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको हर एक टॉपिक अच्छे तरीके से कवर कर लेना है, ठीक है। तो आज हम प्रेपोजिशन को स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप सब जो है अच्छे तरीके से इसको समझेंगे एंड पेपर के लिए प्रिपेयर प्रिपेयर हो जाएंगे। 5 मार्क्स का आपका ये टॉपिक होगा, ठीक है। और इसके कल वाले लेक्चर जब हम इसको बल्कि नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे, तो मैं साथ में आपके साथ वो 5 एमसीक्यूज जो लास्ट टाइम आईबीए के टेस्ट में आए थे एज इट बी शेयर कर लूंगा, ताकि आप देख के आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है और आपको वहां पे कौन से वर्ड्स की जो है कौन से वर्ड्स की आपको जो है वहां पे जरूरत पड़ेगी और किन वर्ड्स में आपको दिया जाएगा। जवाद शेख का क्वेश्चन है, सर कोई वेबसाइट सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के लिए जहां से जैसे रीड थ्योरी है? बेटा आप गूगल पे लिखें यही जो आपने सवाल किया है, आपको होपफुली वहां पे बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आप किसी भी वेबसाइट से ये जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगेन मैंने कहा कि आप जितना ज्यादा हो सके बुक रीडिंग करें और नॉवेल्स पढ़ें और न्यूज़पेपर्स पढ़ें। उनमें जो वर्ड्स आपको नहीं आते आप उनको जो है अंडरलाइन करें और उसकी फिर डिक्शनरी से मीनिंग ले लें, ठीक है। तो इससे आपकी वोकेब अच्छी हो जाएगी। जब आपकी वोकेब अच्छी हो जाएगी तो देन आप इजीली कौन सा बुक रीड करें? बेटा कोई भी बुक जिसमें इंग्लिश बुक हो, लेकिन ठीक है, जहां पे आपको डिफरेंट वर्ड्स मिले और आप मीनिंग ले लें। अब इसके लिए स्पेसिफिक मैं आपको नहीं बोल सकता कि बायोलॉजी का पढ़ें या केमिस्ट्री का, आप जनरल कोई भी इंग्लिश का बुक उठाएं, रीडिंग करें, जस्ट रीड। और उसके साथ साथ जो उसको आपकी वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही वो आप नोट डाउन करते जाएं और फिर उसके सिनोनिम्स देखें, एंटोनिम्स देखें। ओवरऑल आपकी वोकेब अच्छी होती जाएगी, क्योंकि इसमें जितनी ज्यादा आपके पास वोकेब होगी उतना ज्यादा आप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपको वोकेब का मतलब ये नहीं होता कि जस्ट आपको एक वर्ड पता है, कहीं पे उसका अपोजिट यूज हो रहा होगा, कहीं पे उसका सिमिलर यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो आपके सिनोनिम एंटोनिम्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। सो रीड थ्योरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने आपको बताई थी, और इसके लिए वोकेबलरी एंड सिनोनिम्स के लिए आपको बहुत ज्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी और वहां से आपने अपनी वोकेब अच्छी करनी होगी, ठीक है। सो हम प्रेपोजिशन का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज वाला जो हमारा लेक्चर है होपफुली आप इसको समझ लेंगे और आपका 5 मार्क्स का ये टॉपिक है। तो जब हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो आपके 5 मार्क्स सिक्योर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे एक्स्ट्रा। सबसे पहला सवाल, प्रेपोजिशन होता क्या है? सिंपल, आपके पास जो प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन। आपके पास नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशनशिप शो करता है वर्ड के, वो आपका सिंपल प्रेपोजिशन होता है। ये आपने डेफिनेशन पार्ट ऑफ स्पीचेस में, मे भी पार्ट ऑफ स्पीच में बचपन में पढ़ी हुई हो, ठीक हो। एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस, यानी आपका नाउन और प्रोनाउन को कोई किसी भी दूसरे वर्ड सेंटेंस में जो है उन दोनों के आपस में रिलेशन को शो करता है कि इनका आपस में रिलेशन किस तरह से है, ठीक है। इट यूजुअली टेल्स अस प्लेस, ये आपको ज्यादातर किन किन चीजों के बारे में बताता है? जगह के बारे में बताता है, टाइम के बारे में बताता है कि वेन कब हुई की कोई चीज, प्लेस यानी वेयर कहाँ पे हुई, डायरेक्शन और मूवमेंट यानी वेयर टू और फ्रॉम यानी कहाँ से या कहाँ तक, कॉज, मैनर, पोजीशन एंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये आपको इन डिफरेंट चीजों के बारे में बता रहा होता है प्रेपोजिशन, ठीक है। स्ट्रक्चर आपके पास क्या होता है? प्रेपोजिशन प्लस में ऑब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है।
द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, शी इज सिटिंग बिसाइड हिम। अब जाम एक के जैसे स्क्रीन पे लिखने की कोशिश कर रहा है, तो इसको रिमूव करना मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। या इसको चले एक चांस दे देते हैं हम, क्योंकि हमें हमारा लेक्चर डिस्टर्ब होगा, तो ऐसे बंदों को हम डायरेक्टली जो है लेक्चर से रिमूव कर देंगे। ठीक है। अब आपका ऑन एंड बिसाइड यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है आपके, ये प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। ठीक है। और आपको ये बता रहे हैं कि वेयर, यहाँ पे आपको दोनों जगह पे प्लेसेस की जो है वो फील आ रही है, यानी टेबल कोई जगह है जहां पे बुक पड़ा हुआ है, एंड बिसाइड हिम यानी जगह पे कहाँ पे वो बैठा हुआ है, उसके पीछे या उसके साथ ही वो भी बैठी हुई है। ठीक है। तो ये आपको प्रेपोजिशन डिफरेंट चीजों के बारे में बता रहा होता है। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। प्लेस की टाइप होती है प्रेपोजिशन, आप प्लेस यानी इन, इनक्लोज्ड एरिया, इनक्लोज्ड एरिया के लिए आप इन यूज करते हैं। ऑन, सरफेस के लिए यानी ऊपर कोई चीज रखी हुई है सरफेस के लिए ऑन यूज करते हैं। एट आपका एग्जैक्ट पॉइंट के लिए होता है। ठीक है। आपका प्रेपोजिशन आप प्लेस भी है, इसी तरह प्रेपोजिशन ऑफ टाइम आएगा, तो यू हैव डिफरेंट चॉइसेस ना, तो आपको अच्छे तरीके से देख के देन ही इसका आंसर करना होगा प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस का। एट आपका एग्जैक्ट पॉइंट के लिए यूज होता है, एट। ठीक है। एंड अंडर, बिलो, किसी चीज के अंदर कोई चीज हो तो उसके लिए आप अंडर यूज करते हैं प्रेपोजिशन। ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हमने प्लेस की चार देख ली। उसके बाद ओवर, किसी चीज के अबव होना। अमंग, मोर देन टू, दो से ज्यादा हो तो हम अमंग प्रेपोजिशन यूज करते हैं। एंड बिटवीन, सिर्फ एग्जैक्ट टू हो जब हमारे पास तो हम बिटवीन यूज करते हैं। बिहाइंड, एट द बैक कोई चीज हो तो बिहाइंड यूज करते हैं। इन फ्रंट ऑफ के लिए बिफोर यूज करते हैं। एंड नियर, क्लोज हो तो नियर यूज करते हैं। एंड बिसाइड, नेक्स्ट टू, तो हम बिसाइड प्रेपोजिशन यूज करते हैं। अलीजा फातिमा का क्वेश्चन है, ऑन सिर्फ सरफेस के लिए यूज होगा, होता है। ठीक है। तो आई गेस आंसर उन्होंने खुद दे दिया है, लेकिन ऑन आपका अभी हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ रहे हैं तो उसमें हम सरफेस के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर डिफरेंट जगह पे ये प्रेपोजिशन की टाइप आएगी तो वहां पे उसका यूजेज में भी डिफरेंट हो। इस्लामुद्दीन राजपूत का क्वेश्चन आ गया है कि प्रीपोजिशंस में किस तरह क्वेश्चन आएगा, और मैंने इसका जो है आंसर सबसे पहले बता दिया था कि लास्ट में जो है मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगा कि किस तरह से आते हैं। ठीक है। सो लेक्चर कंप्लीट कर लें, अगर आपका फोकस लेक्चर की तरफ हो तो वो हम कंप्लीट कर लें। क्वेश्चंस आपके वैसे भी एंड में होते हैं, लास्ट में। ठीक है इस्लामुद्दीन, आगे हम मूव करेंगे। बिहाइंड, एट द बैक, इन फ्रंट ऑफ यानी बिफोर, नियर यानी क्लोज कोई चीज हो, बिसाइड प्रेपोजिशन यूज होता है नेक्स्ट टू के लिए। ठीक है। शी इज इन द रूम, आपके पास इनक्लोज्ड एरिया है इस वजह से इन प्रेपोजिशन यूज हुआ। द फोन इज ऑन द टेबल, टेबल सरफेस है आपका तो ऑन यूज हुआ। ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, एक गेट जो है आपका एक स्पेसिफिक पॉइंट है तो आपका क्या यूज हुआ, एट यूज हुआ। ठीक है। वीवो V233 का क्वेश्चन है, मैंने कहा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए, ये सारी चीजें आपकी इस लेक्चर में होंगी। ठीक है। तो लेक्चर कंप्लीट हो तो आप एट द एंड क्वेश्चन करेंगे, बीच में क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ठीक है। मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही या सिर्फ अर्श शाह को नहीं आ रही? प्लीज डू लेट मी नो, अगर मेरी आवाज बाकियों को आ रही है तो अर्श शाह अगर अपनी माइक ठीक कर ले तो बेहतर होगा। अब जाम एक कह रहा है ओके है, बाकी कुछ कह रहे हैं कट हो रही है। अब यहां से मेरी तरफ से तो नेट मेरे ख्याल से सही है। और आई डोंट नो आपको आवाज क्यों नहीं आ रही। मेरी तरफ से तो नेट बिल्कुल ओके है, और कट क्यों हो रही है जवेरिया, ये अब इसका क्या, अब आ रही है? ओके 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 ओके, अब आ रही है। मे भी सिग्नल्स वीक हो जा रहे हो तो आपको कट हो रही हो, अदरवाइज आपको आ रही हो। हु नोस। उसके बाद आपके पास दूसरा टाइप होता है प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम।
अब देखें अलीजा, मैंने आपको पहले आंसर किया था इस चीज का कि ऑन आपका वहां पे प्लेस के लिए यूज हो रहा था, अब आपका ऑन टाइम के लिए भी यूज होगा, तो हर जगह पे उनका यूजेज डिफरेंट होगा। लाजमी नहीं कि आप सिर्फ जो है वो प्लेस के लिए ही ऑन यूज करें, सरफेस के लिए आप टाइम की जब बात आएगी तो आप यूज कर सकते हैं जहां जहां पे यूज होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा लेक्चर कंप्लीट हो जाए देन आपको। ओवर एंड ऑन, ऑन जो है सिमरन सिंपल किसी चीज पे रखी हुई कोई चीज हो तो हम ऑन यूज करते हैं, और ओवर होती है आपकी हवा में कोई चीज तो आप उसके लिए ओवर यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर टच कर रही है कोई चीज सरफेस पे, ठीक है, टचिंग पोजीशन में है तो आप ऑन यूज करते हैं, और अगर टचिंग पोजीशन में नहीं है तो आप ओवर यूज करते हैं। ठीक है, अब आपके पास दूसरा है प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। एट किसके लिए यूज होता है, वहां पे एग्जैक्ट पॉइंट के लिए यूज हो रहा था, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। अब टाइम की बात आ गई तो एट जो है एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होगा, और उसके बाद ऑन जो है आपके डेज एंड डेट्स के लिए यूज होगा। ठीक है, ऑन आपका किसके लिए यूज होगा, डेज एंड डेट्स के लिए, यहां पे वहां पे आपका सरफेस के लिए यूज हो रहा था। इन जो है वहां पे इनक्लोज्ड एरिया के लिए यूज हो रहा था। टाइम की जब बात आएगी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम तो इन आपका मंथ्स, ईयर्स एंड लॉन्ग पीरियड्स के लिए इन यूज होगा। ठीक है, ये याद करने की चीजें हैं, आपको सारे जो है याद कर लेने हैं। एंड सिंस जो है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज होगा, टाइम के लिए सिंस यानी स्टार्टिंग पॉइंट। और उसके साथ साथ फार जो है, सिंस एंड फार आपने बहुत सुना होगा। फार जो है आपका ड्यूरेशन के लिए यूज होगा। एंड बय, ये बय जो है आपका बहुत ज्यादा बार आ भी जाता है आपके एग्जाम्स में। बय जो है डेडलाइंस के लिए यूज होता है जब टाइम की बात की जाए। एंड ड्यूरिंग जो है विद इन अ पीरियड के लिए ड्यूरिंग यूज किया जाता है आपके पास। तो ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की तीन ये और चार ये सात जो है प्रेपोजिशन आप अच्छे तरीके से याद कर लें ताकि आपको यूजेज में आसानी हो। ठीक हो गया। अब हमने कहा है 8 5 PM। 5 PM के साथ 8 हमने क्यों यूज किया, कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा। अभी अभी आपने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम्स में 8 पढ़ा, तो 8 5 PM क्यों, टाइम के लिए नहीं, अर्षा बिल्कुल गलत। एग्जैक्ट टाइम, शोइंग एग्जैक्ट टाइम, बिल्कुल हबीबा धनराज भाटिया। हमने 8 तब यूज किया जब एग्जैक्ट टाइम हमें पता था। एंड ऑन मंडे, मंडे के साथ हमने ऑन क्यों यूज किया। हमारे पास बिल्कुल दुआ मेमन, एंड वीवो का नाम अगेन नहीं पता। पर्टिकुलर डे है सर, एग्जैक्टली डे, मंथ एंड ईयर्स के लिए आप ऑन यूज करते हैं। इन जून, इन जो है जून के साथ क्यों यूज किया आपने, मंथ, एग्जैक्टली ये आपने ऊपर अभी अभी चीजें पढ़ी हुई है। डेज एंड डेट्स के लिए ऑन यूज होगा, इन मंथ्स ईयर्स एंड लॉन्ग पीरियड्स के लिए इन यूज होगा। ठीक है, एंड एट एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस 2020, आपने अभी अभी पढ़ा सिंस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यानी 2020 से लेकर। एंड फॉर 5 इयर्स, फॉर जो है ड्यूरेशन के लिए यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ड्यूरेशन के लिए फॉर। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से यूजेज होगा जब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हम यूज करेंगे। उसके बाद आपके पास आती है सी टाइप, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो आपका डायरेक्शन एंड मूवमेंट के लिए प्रेपोजिशन कौन सी यूज होगी, टू, यानी किसी भी डायरेक्शन के लिए टू यूज होगी। इनटू यानी मूवमेंट इनसाइड, वो डायरेक्शन आप बोलते हैं ना, गो टू स्कूल या समथिंग लाइक दैट, आप गो टू होम, तो वो डायरेक्शन आप सिंपल बता रहे होते हैं ना, होम स्कूल। ठीक है, इनटू यानी मूवमेंट इनसाइड। ओप्पो ने अगेन, चले ओप्पो को रिमूव कर देते हैं क्योंकि एक मर्तबा हमने कहा लेकिन इन्होंने उस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया। ओप्पो, आई एम रिमूविंग यू बेटा।
ठीक हो गया। तो आपके पास इनटू जो है मूवमेंट इनसाइड के लिए यूज होगा। ऑन टू मूवमेंट ऑन टू सरफेस, सरफेस पे मूवमेंट के लिए ऑन टू यूज होगा। फ्रॉम, जब आप ओरिजिन से मूवमेंट कर रहे होंगे तो आप फ्रॉम यूज करेंगे। टूवर्ड्स यानी इन डायरेक्शन ऑफ, किसी डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे होंगे, टूवर्ड्स। एंड थ्रू जो है पैसेज के लिए, किसी भी पैसेज या टुकड़े से आप गुजर रहे होंगे, किसी से भी पैसेज से, तो आप थ्रू यूज करेंगे। ठीक है। ही वेंट टू स्कूल, टू सिंपल डायरेक्शन बता रहा है हमें, स्कूल की तरफ गया। शी जम्प्ड इन टू द रिवर। अब जो है कोई भी नदी या रिवर है उसमें मूवमेंट इनसाइड हो रही है, ठीक है, जंप अंदर लगाया जा रहा है, तो शी जम्प्ड इन टू द रिवर होगा। ठीक है। उसके बाद प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं आपके पास। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज इज इक्वल टू प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर्स। ठीक है। इन द मिडिल ऑफ द रोड, इन द मिडिल ऑफ द रोड और एट द एंड ऑफ द डे। अब इसमें प्रेपोजिशन सबसे पहले आ रहा है, फिर आपका ऑब्जेक्ट एंड फिर मॉडिफायर्स आ रहे हैं। ठीक है। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज मोस्टली आपके एग्जाम्स में नहीं आते, लेकिन फिर भी। अलीजा कह रही है आन तू न थी दो, क्या मतलब अलीजा इसका? रिवर वाले में ऑन टू नहीं बेटा, मूवमेंट इनसाइड है, सरफेस पे नहीं हो रही। आप पानी के या रिवर के ऊपर ऊपर नहीं उड़ रहे होंगे, आप उसमें अंदर जो है मूवमेंट कर रहे हैं, रिवर के अंदर जंप लगा रहे होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ऊपर जंप नहीं लगता, उसके अंदर लगता है रिवर में। ठीक है। और ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेजेस मोस्ट ऑफ द टाइम आपके टेस्ट में नहीं आते। उसके बाद आपके कुछ एमसीक्यूज हैं। इस जो अभी अभी हमने पढ़ा है, टाइम प्लेस और तीसरा कौन सा था, मूवमेंट का। ठीक है। तो इन तीनों के आपके पास 10 जो है एमसीक्यूज हैं। आप देखिएगा कि किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है। मैंने दिया ही नहीं, उसने सी एंड डी, पता नहीं आंसर भी कर दिया आशा ने। सी एंड बी। ऑल राइट, आपको स्क्रीन कौन सी शो हो रही है? मैंने तो वो चेंज कर ली है ना, या आपको वही स्क्रीन शो हो रही है अभी तक, पिछले वाली? चलें। अब आपके पास ये 2 क्वेश्चंस हैं। शी वॉज born डैश इन 2003 एंड द पिक्चर इज हैंगिंग द वॉल। अब इसमें सिर्फ आंसर नहीं करना, मुझे बताना है कि जो आप आंसर यूज कर रहे हैं वो क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो आपका आंसर सिर्फ सी एंड बी या इन एंड ऑन नहीं होगा। सी तो क्यों सी, और बी तो क्यों बी, ये भी बताएंगे। सी इन ईयर, बिल्कुल भी वो, इन ईयर एंड ऑन क्योंकि सरफेस पे लगी हुई है। ठीक है। बी ऑन इसलिए, अलीजा फातिमा सी एंड बी अगेन। मैंने कहा है अब आप आंसर करेंगे। अगर सी है तो क्यू सी, बी कॉस ईयर, जवेरा वेल्डन, बी कॉस सरफेस, बिल्कुल ठीक जवेरा। दोनों में उन्होंने बी बी आंसर किया है, यानी ऑन एंड ऑन। फर्स्ट सी एंड इन लॉन्ग लॉन्ग पीरियड्स एंड ऑन डे डेट्स, तो इन एंड ऑन यानी सी एंड चले, सी एंड सी, बी एंड बी, सी एंड बी, इस तरह से आंसर आए, मतलब सबके सही नहीं है। ठीक है। चले आगे मूव करें, लेट्स सी। फर्स्ट वाले का सी होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि ईयर्स के लिए आप इन यूज करते हैं, अभी अभी आपने पढ़ा था, तो जिन्होंने बी ऑन किया था वो गलत हो गया। एंड सेकंड का बी होगा, सरफेस कांटेक्ट में आप ऑन यूज करते हैं, तो जो वॉल है आपका वो एक सरफेस है, तो हैंगिंग ऑन द वॉल होगा, इन द वॉल और एट द वॉल और विद द वॉल नहीं होगा। ठीक है। तो काफी सारे बच्चों के ये गलत हो गए। ठीक है। सी एंड सी वाले के भी गलत हैं, ओप्पो का भी एक गलत हो गया, बल्कि ओप्पो का दोनों तो गलत नहीं हो गए कहीं, दोनों ही गलत हो गए ओप्पो के। ठीक है। इन क्योंकि ईयर्स अभी अभी हमने पढ़ा था प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में,
एंड सरफेस के लिए ऑन यूज होता है, ये भी आपने अभी अभी पढ़ा था सरफेस वाली प्रीपोजिशंस में। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। ही अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट अर्ली एंड शी ट्रेवल्स डैश ट्रेन डेली। अब एक में डेली रूटीन आ रहा है, अब आंसर सिर्फ नहीं करना, आपने मुझे रीजन भी बताना है कि क्यों आपका ये आंसर है। अगेन ये जो बोथ सी एंड सी बता रहे हैं ना, ये गलत मैंने कहा है, मुझे रीजन भी बताएं। मोहम्मद आशिर, वेल डन, फर्स्ट का सी एग्जैक्ट। नूर एट बिगात एग्जैक्ट प्लेस। फोर सी क्योंकि ट्रेवल कर रहा है किससे, ट्रेन से, इसीलिए बाय आएगा। ऑल राइट, इस तरह से एक्सप्लेनेशन दें कि क्यों वो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। बाय बिकॉज ट्रांसपोर्ट। ओके नूर। ठीक हो गया अलीजा, बाय बिकॉज ट्रांसपोर्ट, सी एंड सी फर्स्ट एग्जैक्ट प्लेस। ओके जाम नशरा, थ्री का सी एग्जैक्ट लोकेशन, फोर का सी बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑल राइट जवेरिया एंड रेहान एवरीवन, ठीक है। लेट्स सी। करेक्ट सी एंड सी। स्पेसिफिक प्लेस आपका है, दैट्स व्हाई एट, एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, दैट्स व्हाई बाय यूज होगा। ठीक हो गया, दोनों बिल्कुल सही थे आपके। फिफ्थ क्वेश्चन है, द टीचर इज एंग्री डैश हिम, द मीटिंग विल स्टार्ट डैश 10 AM। अब अगेन रीजन बताना है कि आपने जो जो भी पुट करना है। अराइव्ड एट नहीं, पहुंचना इसीलिए नहीं क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन है, दैट्स व्हाई इस्लामुद्दीन राजपूत। अब्दुल मन्नान ने अगेन वही गलती की है, 5C। सी क्यों। अर्शा, विथ बस, इमोशनल एंड एग्जैक्ट। सी एंड सी। अगेन जाम एक का भी नहीं चूज कर रहे हैं हम। विथ फॉर समवन। एंग्री विथ मतलब बोल रही है नूर। नूर एट द टाइम। ऑल राइट, ऑल राइट। अब्दुल मनान को अभी भी समझ में नहीं आया, वो ऐसे ही बी बोल रहा है, वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। ऑल राइट, लेट्स मूव। सी एंड सी एंड सी इज एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। इमोशनल रिलेशन तो आप विथ यूज करते हैं, एंड एग्जैक्ट टाइम था दूसरे में 10 AM, दैट्स वाई एट यूज होगा, ठीक है। सो सी विथ हिम, एंग्री ऑन हिम नहीं होगा, एंग्री एट हिम नहीं होगा, एंग्री फॉर हिम नहीं होगा, एंग्री विथ हिम होगा, और दूसरे में एग्जैक्ट टाइम है तो दैट्स वाई एट होगा, ठीक है। आई होप ऑलमोस्ट सबके ये सही होंगे। नहीं हो सकता हबीबा फर्स्ट वाले में एट, क्योंकि आपका ना तो ये टाइम है ना ही ये प्लेस है, ठीक है। इमोशनल रिलेशंस के लिए आप कभी भी एट यूज नहीं करते। आप अगर इंटेलिजेंट है मैथ्स में लेट सपोज, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं कि एट मैथ्स, गुड एट मैथ्स, गुड एट इंग्लिश। लेकिन एंग्री एट नहीं होता, एंग्री हमेशा आपके पास विथ होगा, ठीक है, इमोशनल रिलेशन में। थैंक यू हबीबा। आगे चलें। अगेन आ गया, ये तो मैंने आपको अभी भी बता दिया। ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स एंड द चाइल्ड इज अफ्रेड डार्कनेस। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
Answers are coming. Good at because specific. Okay, mentioned. And अलीजा ने कोई रेस्पॉन्स ये तो नहीं है. देन वीवो ने बताया है मेरा क्वेश्चन था फिक्स्ड एंड जनरल कौन से कैसे. ये आपके कल वाले लेक्चर में कवर हो जाएंगे मिस्टर ओप्पो. ठीक है. वीवो सॉरी. अफ्रेड ऑफ नूर लेकिन क्यों. 8 का बी ओप्पो. 7 का सी. 8 एंड ऑफ लेकिन क्यों. 8 एंड ऑफ तो वीवो ने बता दिया लेकिन वीवो क्यों क्वेश्चन मेरा ये है. सी एंड ए फर्स्ट शोज गुड स्पेसिफिक एंड सेकंड फिक्स्ड अफ्रेड ऑफ. जॉन है ओके लेट्स सी. सी एंड बी इज करेक्ट आंसर्स. आपका स्किल या एबिलिटी हो तो आप उसमें एट लगाते हैं. गुड एट और बैड एट. ठीक है. और दूसरा आपके पास फियर हो जब तो अफ्रेड ऑफ लगाते हैं क्योंकि फियर किसी चीज की वजह से होता है. ठीक है. अफ्रेड ऑन अफ्रेड एट नहीं होगा अफ्रेड ऑफ होगा. लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ टुडेज लेक्चर. शी सेड देश मी इन क्लास एंड ही रोट द लेटर अ पेन. एट स्किल एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन कलेक्शन. आई डोंट नो कौन से के. बिसाइड एंड विथ अर्षा लेकिन क्यों. इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है. आप प्रॉपर कमेंट करें टाइप करके. बिसाइड मी प्लेस नेक्स्ट टू मी. ओके वेल डन नूर. जाम का तो नहीं पढ़ूंगा. उसने अगेन वही गलती की है जो इसको 30 बार बता चुका हूं मैं. नूर से कुछ सीखो किस तरह से एक्सप्लेनेशन देते हैं क्वेश्चन की. वीवो ने भी वही गलती ठोक दिया जाम का कॉपी पेस्ट करके. इज इट. बिसाइड साथ में एंड विथ इंस्ट्रूमेंट. वेल डन अर्षा. इस तरह से एक्सप्लेनेशन. ए बिसाइड कॉज नेक्स्ट टू एंड बी विथ कॉज इंस्ट्रूमेंट यूज. ऑल राइट. रोट विथ फॉर समथिंग वी विल एड विथ. बिसाइड्स साथ में. ओके अलीजा. चलें लेट्स सी. टू पर्सन बिसाइड एंड इंस्ट्रूमेंट के साथ विथ यूज होता है. ठीक है. बिसाइड अभी अभी आपने पढ़ा था प्रेपोजिशन प्लेस के लिए. ठीक है. तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे. आज वालों में आईबीए के क्वेश्चंस मेंशन मैंने कहे थे आपको कि सेकंड लेक्चर में होंगे. और ये आप प्रेपोजिशंस टाइम की प्लेस की एंड इंस्ट्रूमेंट वाली सारी याद कर लें ताकि जो है कल वाले लेक्चर में बाकी जो रिमेनिंग टाइप्स हों उसके बाद आईबीए के जब आप क्वेश्चन 5 एमसीक्यूज आपके सामने आए तो आप वो इजीली टैकल कर सके. ठीक है. और असाइनमेंट आपकी ये है कि जितने भी हमने प्रेपोजिशंस पढ़े हैं हर एक प्रेपोजिशन पे 5 एग्जांपल्स लिख के आपने मुझे पर्सनली सेंड करने हैं. जितने भी प्रेपोजिशंस लाइक आपने आज वाले लेक्चर में ये पढ़े प्लेस वाले टाइम वाले एंड ये जैसे आपने पढ़े प्रेपोजिशन ऑफ टाइम प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन. तो कितने हुए. 6 ये हो गए. 6 और 3 9. 9 एंड 4 13. 13 एंड 6 19. 19 एंड 4 आपके पास हो गए 23. तो ये 23 जो आपके पास प्रेपोजिशन है डिफरेंट टाइम एंड प्लेस एंड इनके इन पे आपने क्या करना है. अलीजा फातिमा को अभी तक ये नहीं पता कि 3 दिन मंडे टू वेनेसडे आपका मॉर्निंग को क्लास होती है एंड थर्सडे सैटरडे एंड संडे आपकी क्लास 1:30 पीएम पे होती है. ठीक है अलीजा. सो ये आप याद कर ले. मैंने टाइम टेबल ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है. 3 दिन आपकी मॉर्निंग में होगी. 3 दिन आपकी इवनिंग में होगी. ठीक हो गया. तो आपने ये 23 जो प्रेपोजिशन है हर एक प्रेपोजिशन पे 5 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं सेंटेंस लिखने हैं एंड देन वो आपने मुझे सेंड कर देने हैं. साथ में अपना नाम भी लिखिएगा एंड अपना जो है नेम ही लिखिएगा जस्ट बस. ठीक है. हबीबा वोकेबलरी के लिए मैंने बताया पहले कि जितनी ज्यादा रीडिंग हो सकती है बुक्स पढ़ें आप नॉवेल्स पढ़ें आप न्यूज़पेपर पढ़ें. जितने ज्यादा पढ़ सकते हैं क्योंकि जितनी आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी उतना आप सिनोनिम एंटोनिम्स अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये आपकी डायरेक्टली डिपेंड करती है आपकी वोकेबलरी पे. ठीक हो गया. ये आप नशरा कल तक भले मुझे कर दें. जिसकी सबसे ज्यादा अच्छी असाइनमेंट होगी उसको अप्रिसिएशन के लिए मेरी तरफ से एक शील्ड रिवार्ड होगी जब इंशाल्लाह उसकी सिलेक्शन हो जाएगी.
अर्षा को भी मेरी बात समझ में नहीं आई। आई गेस मैंने पहले ही बताया था कि आपका जो प्रेपोजिशन का सेकंड लेक्चर होगा, जब हम प्रेपोजिशन का टॉपिक खत्म कर देंगे पढ़ के, देन आईबीए वाले क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और हमेशा ऐसे ही होगा, टॉपिक जो कंप्लीट होगा बाद में आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे, ताकि आप वो डायरेक्टली कर सके। ठीक है। आज हमने फ्राम पढ़ा ही नहीं है मोहम्मद उर्स, अगर आपने लेक्चर मेरे ख्याल से पूरा नहीं देखा। फ्राम आपने जो जो प्रेपोजिशंस पढ़े हैं वो आपने यूज करने हैं। ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग प्रेपोजिशंस हैं वो आपके कल वाले टॉपिक में इंक्लूडेड है। सो असाइनमेंट आई होप आपको समझ में आ गई होगी। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग असाइनमेंट तो वो पूछ लें। अब लेट्स सी कौन असाइनमेंट सबसे अच्छी परफॉर्म करता है, सबसे अच्छी किसकी होती है। जाम एके का हुक्म आ गया है कि जो आप सुबह टॉपिक क्लियर करवाएंगे उसका मेंशन करें। हमने रेशो मैथ्स का पढ़ दिया था जाम साहब, तो इंशाल्लाह हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे आज। दुआ मेमन कैन यू शो। असाइनमेंट के लिए बताएं। असाइनमेंट के लिए मैंने सिमरन बताया कि जो 23 प्रेपोजिशन आप लोगों ने पढ़ी हैं, ये आपने पांच पांच एमसीक्यूज हर एक प्रेपोजिशन पे, पांच पांच एमसीक्यूज नहीं, पांच पांच सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है। और दुआ ने कहा है, आई गेस ये कर दूं मैं, स्लाइड सब उनको दिखा दूं। ये आपकी स्लाइड 1 है। उसके बाद ये स्लाइड 2 है आपके पास। स्क्रीनशॉट ले लें भले आप इनका, अगर मोबाइल है आपके पास तो। ये आपका थर्ड स्लाइड है। ये आपका फोर्थ स्लाइड है। फिफ्थ स्लाइड है आपका। सिक्स। सेवेंथ। एट्थ। ये आपके फर्स्ट 2 एमसीक्यूज हैं। सेकंड 2 एमसीक्यूज हैं आपके ये। सॉरी, इनके आंसर्स हैं ये। देन ये सेकंड 2 एमसीक्यूज। ये उनके आंसर्स। देन अगेन आपके पास 2 एमसीक्यूज। ये आपके उसके आंसर। सेकंड लास्ट 2 एमसीक्यूज। ये उसके आंसर्स। ये लास्ट 2 एमसीक्यूज। एंड ये उसके आंसर्स। ठीक हो गया। ओके दुआ।
अच्छा का क्वेश्चन है सर, प्रेपोजिशन मूवमेंट में फ्रॉम का कोई एग्जांपल, ठीक है। तो सिंपल, लाइक आप कहीं किसी सिटी से हैं, किसी कंट्री से हैं, लाइक शी इज फ्रॉम कश्मीर, तो फ्रॉम आपका यूज हो रहा है। या आप कोई बुक वगैरह ओपन कर रहे हैं, पेज ओपन कर रहे हैं, ओपन फ्रॉम 8 to 7, 8 to 6। या फिर ओरिजिन हो आपका अ लेटर, ठीक है, अ लेटर फ्रॉम माई ब्रदर, आपका कोई खत आपके भाई की तरफ से आया है, सो इट्स ऑफन यूज्ड टू शो अ चेंज ऑफ स्टेट, सच एज शी मेड अ ड्रेस फ्रॉम कर्टन्स, तो डिफरेंट जगह पे यूज होता है फ्रॉम। मोहम्मद उस माइक पे आपकी रिकॉर्डिंग फिर सारों को अगर मैं सिर्फ एक एक मिनट भी दूंगा ना, तो आपके 40 मिनट सिर्फ आपके आपका ही वॉइस रिकॉर्ड होता रहेगा, लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई टाइपिंग इज बेस्ट ऑप्शन। थोड़ी टाइपिंग भी अच्छी कर ले, लिखने की जैसे आदत तो आपको आई एम नॉट श्योर कि है या नहीं। कंप्यूटर की क्लास आपकी थर्सडे को होगी 1:30 PM पे। ठीक है, सो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। प्रेपोजिशंस की असाइनमेंट जितना जल्द हो सके सबमिट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल वाले आई गेस प्रोपोर्शन की क्लास होगी कल आपकी, तो उसमें मिलते हैं। आपकी रेशो कंप्लीट हो चुकी है, प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगी तो आपके साथ प्रोपोर्शन की क्विज भी शेयर कर ली जाएगी। सो बी रेडी, ठीक है। इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी 8 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।